अमेरिका ईरान के बीच जारी जंग से दुनिया परेशान होने लगी है। हॉर्मूज के बंद होने से इसका असर तेल कीमतों पर पड़ रहा है। तो भारत की जनता पर महंगाई का एक और बड़ा वार हुआ है। करीब 2 साल तक स्थिर रहने के बाद आखिरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है और इसके साथ ही सीएनजी के दामों में भी 2 रुपए प्रति किलो तक का इजाफा हुआ है। यानी कि अब सिर्फ गाड़ी चलाना ही नहीं बल्कि घर का बजट संभालना भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर सीधे हर उस चीज पर पड़ता है जो आम आदमी रोज इस्तेमाल करता है। डीजल महंगा होने का मतलब है माल भाड़ा बढ़ना, ट्रक, टेम्पो और परिवहन का खर्च बढ़ेगा, तो दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल, दूध और राशन भी महंगे होंगे। तो किसानों के लिए ट्रैक्टर और सिंचाई का खर्च बढ़ेगा, जिससे खेती की लागत बढ़ेगी और इसका असर अनाज की कीमतों पर दिखाई देगा। तो वहीं बस, ऑटो और स्कूल वैन का किराया भी बढ़ सकता है। यानी ये बढ़ोतरी सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि हर घर की रसोई तक ये पहुंचेगी। सरकार और तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल के कारण ये फैसला लेना पड़ा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान अमेरिका संघर्ष की आशंकाओं के बीच क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल से बढ़कर $100 के पार पहुंच गई है और इसका सीधा असर भारत की तेल कंपनियों पर पड़ा है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां लगातार घाटे में चल रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार इन कंपनियों को हर महीने करीब 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा था और अभी भी पेट्रोल डीजल पर 25 रुपए से 30 रुपए प्रति लीटर तक घाटा बना हुआ है। हालांकि विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है कि जब चुनाव से पहले मार्च 2024 में 2 रुपए प्रति लीटर की राहत दी गई थी, तो अब जनता पर महंगाई का बोझ क्यों डाला जा रहा है। तो वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बढ़ोतरी अभी पर्याप्त नहीं है और यदि कच्चे तेल की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल और महंगे हो सकते हैं। पर सरकार का दावा है कि अब तक भारत ने पड़ोसी देशों की तुलना में जनता को राहत दी थी, जबकि पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में पहले ही 15 से 20% तक कीमतें बढ़ चुकी हैं। लेकिन अब भारत में महंगाई की मार दिखने लगी है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है और क्या आने वाले दिनों में आम आदमी की जेब पर बोझ और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आज सुबह 6 बजे से ही जो बढ़ी हुई दरें हैं वो नजर आई है। महंगाई की बात करते हैं। क्रूड ऑयल महंगा हो गया। ये 10 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महंगाई, लॉकडाउन, बर्बादी का काउंटडाउन। लोगों में तमाम तरह की आशंकाएं जो हैं वो इस वक्त देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल $70 से बढ़कर $100 प्रति बैरल पहुंच गया है। पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हुआ है। 3 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल में देखने को मिली है। सीएनजी महंगी हो गई है, सीएनजी में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिली है। चीनी निर्यात पर रोक लगा दी है क्योंकि चीनी के दाम भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं दूध महंगा हो गया है। अमूल और मदर डेयरी ने भी अपने जो दाम है उसे बढ़ा दिए हैं और साथ ही कैब महंगी होने लगी है क्योंकि पेट्रोल डीजल पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो उसकी वजह से जो कैब्स हैं वो महंगी होने लगी है। और युद्ध का असर, ये तमाम जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वैश्विक संकट जो है, वैश्विक स्तर पर जो हालात हैं, यानी कि जो युद्ध का असर है उसकी वजह से ये तमाम हालात बने हुए हैं। तो विपक्ष का वार लगातार देखने को मिल रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं, अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और ये जो एक एनिमेटेड पोस्ट है ये शेयर की है। ये देखिए आप, हमने तो पहले ही कहा कि साइकिल से बेहतर कुछ नहीं, पेट्रोल कम खर्च करे, प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उस पर बड़ा पलटवार किया अखिलेश यादव ने। तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम एक साथ बढ़ गए हैं। इस बढ़ोतरी से आम आदमी का बजट और भी प्रभावित होने वाला है। रोजाना वाहन इस्तेमाल करने वाले लोगों पर ज्यादा बोझ बढ़ गया है और इन सब के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस महंगाई पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। उनका ये बयान लोगों के बीच काफी चर्चा में बना हुआ है। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया है और क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, वो भी सुनते हैं। ये पतन का अपना ऐलान किया है। जो संकट बता रहे हैं, संकट तो बीजेपी खुद है। सत्ता में कौन लोग हैं? बीजेपी खुद है। जो लोग अपनी अर्थव्यवस्था का दावा करते थे कि हम दुनिया में ये अर्थव्यवस्था बन गए, तो आज अर्थव्यवस्था क्यों गड़बड़ा गई?
क्यों अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, क्यों अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। और फिर किसान की आय दोगुनी होना, प्रति व्यक्ति आय कितनी बताते थे। यहाँ पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद राजस्थान के कोटा के लोगों का क्या कुछ कहना है, आप खुद ही सुनिए। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, जिसके बाद इसका सीधा भार जो है वो आम जनता की जेब पर पड़ने लगा है। पेट्रोल डीजल में 3-3 रुपए की बचत बढ़त के बाद में कहीं ना कहीं जो आम जनता की स्थिति है वो साफ तौर पर अब देखने को मिल रही है। एक तरफ पूरे विश्व में आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, दूसरी तरफ भारत के अंदर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद में स्थिति जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि जो लोग हैं वो यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं और पेट्रोल भरवाने के साथ में ही कहीं ना कहीं जो आम जनता पर जो भार पड़ा है उस पर मायूसी जरूर देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं जो पेट्रोल यहाँ पर भरवा रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पेट्रोल भरवाने आए हो, एकदम से बढ़ोतरी हो गई पेट्रोल। हमारा डेली पेट्रोल चाहिए और बिना उसका तो काम ही नहीं चल रहा हमारा। तो पेट्रोल बढ़ जाएगा तो हमारा काम रुक जाएगा और वो महंगाई बढ़ेगी सब चीज़ की। हमारे के हिसाब से उस बिजनेस में इफेक्ट आएगा तो ये पेट्रोल भाव बढ़ने का। देश में पूरे विश्व में आर्थिक संकट खड़ा हो गया, सब जगहों पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। उम्मीद थी कि भारत में भी ऐसा हो सकता था? नहीं, ऐसा तो उम्मीद नहीं थी भारत में बढ़ जाएगा ऐसा, पर अब होगा जिसको तो आगे अपनों को सहन करना ही पड़ेगा ना, और फिर भी इसका अल्टरनेट तो ढूंढना ही पड़ेगा। वैसे तो थोड़ी काम चलेगा, पेट्रोल के भाव बढ़ते रहेंगे तो फिर गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे। तो निश्चित तौर पर परेशानी जरूर लोगों के साथ में खड़ी हुई है और कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दामों में अचानक से बढ़ोतरी के बाद में जो स्थिति है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है कि कोशिश यही रहती है कि आम जनता की जेब पर भार नहीं पड़े, लेकिन जो भार है वो लगातार पड़ता है। आप भी यहाँ पे पेट्रोल भरवाने आए हो, एक अचानक से आम जनता पर 3-3 रुपए का जो भार है वो पड़ गया है, तो कितना भारी इस बार संकट देखने को मिल सकता है? संकट तो ये हो गया कि जो पहले अपन काम के लिए निकल रहे थे, अब बात काम के लिए नहीं निकलना पड़ेगा। कहीं ड्यूटी जा रहे थे तो वहाँ पर भी ड्यूटी के लिए भी दिक्कत खड़ी हो गई हमें। तो ये तो गरीब जनता के लिए मार है ना एक तरह से, और एकदम से थोड़ी बढ़ाना चाहिए। जब सरकार को ये पता था कि अभी चुनाव है तो पहले ये चीज़ तो पहले क्लियर कर देनी चाहिए थी। चुनाव के बाद उन्होंने रेट बढ़ा दिया, मतलब सीधा सीधा हम गरीबों की जनता के ऊपर मार है ये तो सर। कैमरा पर्सन नारायण सिंह के साथ योगेंद्र महावर, इंडिया न्यूज, कोटा। और चलिए आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल की दाम फिलहाल क्या है। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल की। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में 97.77 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है और 90.67 रुपए प्रति लीटर डीजल है। तो दिल्ली की सबसे पहले बात करें, राजधानी की पेट्रोल के दाम है ये। मुंबई की बात करते हैं 106 रुपए है पेट्रोल और डीजल की बात करें कोलकाता में तो 95 रुपए पेट्रोल, 108 रुपए है। और साथ ही आगे बढ़ते चेन्नई की बात करें तो पेट्रोल है 103 रुपए, डीजल है 95 रुपए। और हैदराबाद की बात करते हैं पेट्रोल 110 रुपए और डीजल है 98.96 रुपए। आगे बढ़ते हैं तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं, पेट्रोल है 110 और डीजल है 99 रुपए। बेंगलुरु की बात करते हैं पेट्रोल है 102 और डीजल है 94 रुपए। जयपुर की बात करते हैं तो पेट्रोल है 104 तो डीजल है 95 रुपए के आसपास। अहमदाबाद की बात करें 94 रुपए है पेट्रोल और 90 रुपए है डीजल। आगे बात करते हैं नोएडा, पेट्रोल है 94 रुपए और डीजल है 88 रुपए। तो ये प्रमुख शहरों की तस्वीर। पेट्रोल दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर 97 रुपए। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के टोंक के लोगों का पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी के दामों में भी इजाफा हुआ है। हालांकि कई ज़िलों से खबरें आ रही है कि पेट्रोल पंपों पर अब पेट्रोल और डीजल की सप्लाई जो है वो लिमिट कर दी गई है। टोंक ज़िले में भी अमूमन ऐसे ही हालात हैं कि कई पेट्रोल पंपों पर जो पेट्रोल डीजल की सप्लाई है वो बंद हैं और जो जहां पर सप्लाई है वहां पर लिमिट तरीके से दी जा रही है। और ऐसे में जिस तरीके से जो देर रात को जब दाम बढ़ाए गए उसके बाद से ही पेट्रोल पंप पर लगातार लोगों की भीड़ है। अफवाह ये है कि आने वाले दिनों में और दामों में इजाफा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं पेट्रोल पंप भरवाने के लिए, इन लोगों से बातचीत करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? सामरा सिंह। सामरा सिंह कहाँ से आए हो? सौराबाद। भाई ये पेट्रोल पंप में इनमें डीजल में इनमें रेटें बढ़ गई, किस तरह देख रहे हैं? और बहुत ज़्यादा ये बढ़ रही है तो उससे कोई फर्क पड़ रहा है कि आप? फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। 3-3 रुपये बढ़े हैं दोनों में, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है हमारे किसानों। जेब पर भारी पड़ रहा है मामला? पड़ रहा है ना। तो आने वाले दिनों में और दाम बढ़ जाएंगे, कोई समस्या है क्या? समस्या है ना सर।
तो ये बहुत से और लोग हैं। चाचा हैं। चाचा कहाँ से आए आप लोग? मेहंदी बाग से। चाचा पेट्रोल पे भी दाम बढ़ गए, डीजल पे भी दाम बढ़ गए, आप फिर भी चला के खड़े हो। हाँ चला रहे हैं, चलाना तो पड़ेगी क्या करें। अच्छा, तो ये दाम वाम बढ़ने को फर्क पड़ रहा है क्या? कोई जेब पे कुछ क्या सोचते हैं आप? अरे हम तो जो तो फ़र्क तो बड़ी, जो ज़्यादा डलवा रहे हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको फ़र्क पड़ रहा है। मैं तो कोई ऐसा एहसास नहीं हो रहा। अच्छा, एक मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल डीजल अब नहीं मिलेगा, गाड़ियाँ कम कर दो, मत चलाओ, तो कुछ उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? भाई बेजा खर्च करना तो गलत है। बेजा ज़रूरत हो तो चलाओ, चलाना पड़ेगी, और ज़रूरत नहीं है तो बेजा क्यों खर्च करो। अच्छी बात। मोदी जी की इस अपील के साथ है क्या आप लोग? हाँ, अपील के साथ हैं। अच्छी बात है। अगर जो है तो बिला ज़रूरत आदमी काम में नहीं ले और बचत हो तो। अच्छा, इसमें भी कई लोग सोच रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली बातें हैं तो। अरे ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और कुछ लोग यहाँ पे हैं कि क्या नाम है भाई आपका? वसीम अकरम। वसीम अकरम भाई, पेट्रोल में 3 रुपये है, डीजल में भी 3-4 रुपये है, CNG भी बढ़ गई। अभी महंगाई किस तरह देख रहे हैं? महंगाई तो फुल हो रही है इस वक्त। कमाई कम है, महंगाई ज़्यादा है। दो लोग 300 रुपये कमा रहे हैं, 500 रुपये का खर्च हो रहा है, तो कहाँ से बचेंगे लोगों के पैसे? अभी 70 रुपये का तेल डलाते हैं हम, उनसे शाम तक भी नहीं चलता ही ढंग से देखा जाए तो आने वाले दिनों में और महंगाई होगी तो हालत और ज़्यादा ख़राब होगी देश की। तो चुनाव का असर है या फिर क्या लग रहा है? ये चुनाव का असर है, ये राजनीति चल रही है आपस के अंदर, कांग्रेस BJP इनों की राजनीति चल रही है इनकी। अच्छा, अभी मोदी जी ने थोड़े दिनों पहले अपील की कि अब गाड़ियों के काफिले कम कर दो, लोग ज़रूरत हो तो उस हिसाब से कम कर देंगे तो जाएंगे काय पे, आएंगे काय पे, ये बताओ आप। मोदी जी की इस अपील से संतुष्ट सहमत हैं या क्या सोचते हैं? वो भी सही बोल रहे हैं बोलने को तो, मगर लोग अपने अपने गाड़ी के वाहनों के ऊपर जाने की करेंगे कोशिश। महंगाई का कितना अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है जेब पे? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ये तो, इससे पूछे मत। की जेब पर फर्क पड़ रहा है? फ़र्क पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। लगातार ये शहर के बासिंदे जो पेट्रोल पंप पर आ रहे हैं, और ऐसे में ये लोग सोच रहे हैं कि जिस तरीके से दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, वैसे ही आने वाले दिनों में अब जब और दाम बढ़ने की संभावना है, तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका वैसे? प्रहलाद चौधरी है सर। प्रहलाद जी, कितने दाम में बढ़े हैं, क्या क्या बढ़ा है, कितना असर 3 रुपये 34 पैसे बढ़े हैं सर। और इसी में आम आदमी की कमर टूट गई। इससे बढ़ने से सब्जी का भाव भी बढ़ गया और आयल पायल सब बढ़ गए। तो आम जनता तो मतलब सब्जी भी खाना महंगा हो गया। अब ये जो पेट्रोल डीजल आप डाल रहे हो, कोई लिमिट है इसके डालने की, या कोई टंकी भी फुल करवा रहा है तो कर रहे हैं आप लोग? तर वाले तो तर लें, फुल भी तर लें, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, सप्लाई वप्लाई आ रही है पेट्रोल? सप्लाई आ रही है। ऐसी अफवाह है कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई कम हो रही है? नहीं आ रही? नहीं, दाढ़ी खत्म हो जिससे पहले दाढ़ी आ रही है, तो ये तो अफवाह है, केवल दाम बढ़े। आपके भी अगर पेट्रोल पंप संचालक की बात करें तो आप भी घर में जाते हैं, तो किस तरह महंगाई देख रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है इसका? इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है सर, कि इसके जो महंगाई बढ़ाते तो इसी की तो महंगाई बढ़ाते थे, और किसान काश्तकारों की महंगाई को बढ़ाते नहीं घटाते ही हैं उल्टे, तो असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ 200 रुपये कमाने आते हैं, 50 का पेट्रोल डालते हैं, 50 रुपये की सब्जी मंडी तो 150 रुपये मजदूरी, तो 150 में थोड़े परिवार पड़ेगा। अच्छा, मोदी जी ने कहा कि गाड़ियों के काफिले कम कर दो, ज़रूरत हो उस हिसाब से चलाओ, गाड़ियों में मत जाओ, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, ऑटो में जाओ, मंत्री भी ऑटो में जा रहे हैं। इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है सर? सर इससे फ़र्क तो पड़ जाएगा, लेकिन टाइम पे कैसे पहुंचेंगे? जो मजदूरी जा रहा है तो 9 बजे आ रहा है, गाड़ी 10 बजे जा रही है, तो कैसे जाएगा वहाँ पे? तो वही गाड़ी से जाना पड़ेगा। वो तो जहाँ पर कोई फालतू पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता, पेट्रोल फालतू कोई नहीं बालता, ज़रूरत के हिसाब से ही बालते हैं वो तो, ये है। अच्छा, ये क्या सोच रहे हैं, इसको पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं भाई, किस तरह देख रहे हैं? क्या इसका ये है। चलिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, कुछ असर पड़ा है महंगाई को लेकर, चुनाव का है, किस तरह देख रहे हैं इस चीज़ों को? सर पब्लिक पे जो भी बोझ आ रहा है वो उसको अच्छे में तो लिया नहीं जा सकता, और कहीं ना कहीं ये हमारे देश की फेलियर ही है, इसे मैं फेलियर ही कहूँगा, क्योंकि जब हम रूस से तेल ले सकते हैं तो हमारी ये मजबूरी क्यों है कि हम अमेरिका से ही तेल लें? हमारे लिए देश सबसे हित में होना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए भारत सरकार को जिम्मेदारी ठहराया जाना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि वाहनों के काफिले कम कर दो, बस में जाओ, ऑटो में जाओ, टेम्पो में जाओ, हवाई यात्रा मत करो। सर इसको मैं बहानेबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।